देखिए कक्षा 6 का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है 1.1 और प्रश्न संख्या आपका 3 में यहाँ पे बोल रहा है निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए। फिर बोल रहा तथा उनके संख्या का नाम भी लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में दिया है, ए में आपको दिया है 87, 59, फिर है 57, फिर है 62। तो अल्प विराम इसमें कैसे लगाएंगे? भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले 3 अंक को लेते हैं, उसके बाद 3 अंक के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक को लेते हैं, फिर अल्प विराम लगाते हैं ऐसे। उसके बाद फिर 2 अंक को लेते हैं, फिर अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको होता है यहाँ पे सैकड़े तक का, है ना, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 तक का, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर होता है लाख तक का, उसके बाद करोड़ का। ठीक है, अब इसको हम संख्या नाम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम पहले दहला देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 पे आ रहा करोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़। ठीक है, फिर क्या है आपको यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 75 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 लाख। ठीक है, 75 लाख लिख लेंगे। फिर इसके बाद है 95,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 95,000। फिर 762 है, तो लिखेंगे 762। समझ में आ रहा ना? अब देखिए यहाँ पे बी में दिया है 85, 46, 22, 83। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 3 अंक के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, अल्प विराम यानी कि अल्प विराम। ठीक है, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको अब संख्या नाम इसका लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 पे करोड़ आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़। ठीक है, फिर आपको हो गया 54 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 54 लाख। फिर उसके बाद 62,000, 62,000, 283, 283। अब देखिए यहाँ पे सी में दिया है आपको 999, फिर दिया है 000, फिर है आपको 46। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करना है। 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा यानी कि अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया आपको 9 करोड़। ठीक है, फिर हो गया आपको ये 99 लाख। तो देखिए यहाँ पे 1000 नहीं दिया है, इसलिए इसको 1000 यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे है 46, तो यहाँ पे लिखेंगे
46। देखिए यहाँ पे डी में दिया है आपको 98, 43, 27, 01। तो क्या करना है, 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम, फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे लगाएंगे अल्प विराम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया आपको 9 करोड़। ठीक है, फिर हो गया आपको 84 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 84 लाख। फिर है 32,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 32,000 701 701। अब देखिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अल्प विराम कैसे लगाते हैं, इसमें 3 अंक के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्प विराम लगा देंगे। फिर हो गया 1 2 3, यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे, यानी 3 अंक को छोड़ के अल्प विराम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 अंक नहीं है इसके बाद, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए इसको संख्या नाम में हम कैसे लिखेंगे, तो इधर का जो रहेगा इसको हम सैकड़ा में लिखते हैं, और इधर वाला को हजार में लिखते हैं, और इधर जो है 87 इसको हम मिलियन में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो 87 है तो यहाँ पे लिखेंगे 87 को हम 87 मिलियन, 87 मिलियन। ठीक है, और ये 595 है तो इसको हम लिखेंगे हजार में, 595। 595 को हम हजार में लिखेंगे, 595 हजार। ठीक है, फिर क्या है 762 है तो इसको हम लिखेंगे 762। 762। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे बी में दिया है आपको 85, 46, 22, 83। ठीक है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे जैसे बनाए 3 अंक को छोड़ के अल्प विराम लगाए, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे, फिर 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 ही अंक है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपको, इसको हम लिखेंगे 85 को 85 मिलियन। ठीक है, 85 मिलियन। फिर है आपको ये हजार में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 462,000। ठीक है, 462,000 हो जाएगा। फिर है 283, तो इसको लिख लेंगे 283। अब देखिए यहाँ पे सी में, तो इसको भी वैसे बनाएंगे, 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम, फिर 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम। ठीक है, तो ये हो गया आपको 99। तो ये इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 99 मिलियन। 99 ये हो गया आपको मिलियन। फिर आपको यहाँ पे हो गया ये हजार में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 900 हजार।
उसके बाद ये हो गया आपको 46। यहाँ पे तो सैकड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 46, ऐसे बनेगा।